हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। बेसिक से एडवांस सेंटेंस की दोनों जो वीडियोस की थ्योरी हैं वो हमने देख लिए हैं और दोनों ही वीडियो आपके पास पड़े हुए हैं। आज हम क्या करेंगे, एडवांस जो हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें सिंपल सेंटेंसेस थे, कंपाउंड सेंटेंसेस थे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे, उन सेंटेंसेस की थ्योरी हमने पढ़ी थी लास्ट वाले वीडियो में। आज हम क्या करेंगे, उसी थ्योरी के बेसिस के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, तो हमारे पास हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3, क्योंकि टॉपिक कौन सा चल रहा है, सेंटेंस वाला चल रहा है और सेंटेंस के हमने 2 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं। अगर जिस किसी ने नहीं देखे तो प्लीज़ आपसे यही गुजारिश कि आप जाके पहले उन 2 वीडियोस को देख के आए जिसमें बेसिक सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसके बाद में एडवांस सेंटेंस की थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट की थी और आज हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 निकाल रहे हैं जिसमें हम कौन से एग्जांपल देखेंगे। तो आज हम देखेंगे अपने सारे के सारे जो एडवांस सेंटेंसेस होते हैं उनके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आपके लिए सेंटेंसेस लिखना शुरू कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर आप चाहें तो आप इनको साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सॉल्व आप अपने लेवल के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं, आप वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसके बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एज पर योर विश, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। ओके, आइए देखिए, आगे देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहित लव्स टी बट सुनीता loves coffee. Okay, try to solve all these examples please. Next sentence हमारे पास में है, he is a gentle boy. फोर्थ सेंटेंस हमारे पास में है, once I get him a job he will be fine. Okay, next sentence हमारे पास में है, if you work hard you will पास। ओके, सेंटेंसेस को हम सिंपली रख रहे हैं सो दैट आपको जो समझाने वाली चीज़ है सारा का सारा फोकस उस पर हो सके कि कौन सा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है ना। टिपिकल सेंटेंसेस भी आ जाएंगे और सिंपल सेंटेंसेस भी इसके अंदर आ जाएंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में है, राहुल टेक्स की जगह दूसरा लिख लेते हैं हम लोग, राहुल इज स्टडिंग नाउ सो ही इज बिजी। ओके, राहुल इज स्टडिंग नाउ सो ही इज बिजी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, कोशिश कीजिएगा सोल्व करने की। एडवांस जो सेंटेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस देखे थे, जिसके अंदर हमने कंपाउंड सेंटेंस देखे थे और जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखे थे, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं। उसके बाद में ही इज so poor yet he lives so prosper life। ठीक है, नेक्स्ट कोशिश करेंगे सोल्व करने की सेंटेंसेस को। हम लोग आगे हम सोल्व करेंगे सेंटेंसेस को कि जय इज ए नाइस बॉय। 9th सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ से भी आपको समझ में आए। आगे हम देखते हैं कि आई नो द बॉय। ओके, आई नो द बॉय who met me
yesterday. Okay, I know the boy who met me yesterday. Clear? Next हम देखते हैं 10th एग्जाम्पल कि she likes the chair that made in India. Okay, so these are all 10 sentences you have. Okay, try to solve all these sentences with your all sense of humor, with your all brain. Okay, otherwise I will solve for you. Okay, चेक कीजिए फटाफट से क्या सेंटेंसेस है, क्या बोल रहे हैं। मैं एक बार फटाफट से रिपीट करा दूं आपके लिए। फर्स्ट सेंटेंस है मोहित लव्स टी, सेकंड इज मोहित लव्स टी बट सुनीता लव्स कॉफी, थर्ड वन इज ही इज अ जेंटल बॉय, फोर्थ है वंस आई गेट हिम अ जॉब ही विल बी फाइन, नेक्स्ट है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अदर वन राहुल इज स्टडिंग नाउ सो ही इज बिजी, he is so poor yet he lives so prosper life, next hai Jay is a nice boy, the second last sentence which you have is I know the boy who met me yesterday. Clear? And the last sentence is she likes the chair that made in India. Okay, so try to solve all these sentences and try to identify these sentences according to the advanced sentence category. कोशिश करें कि कौन सा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, आप अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर पाएं, बिकॉज हमने लास्ट वीडियो के अंदर उसको अच्छे से डिस्कस किया है। कुछ जो बातें रह गई थी एक आधी, वो बातें हम आज इस सेंटेंसेस के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ फटाफट से। मोहित लव्स टी, सर एक सेंटेंस नजर आ रहा है मुझे, है ना। इस सेंटेंस का मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट है और उसकी क्या है मेरे पास वर्ब है, आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास में सिंपल सेंटेंस हुआ, है ना। बिकॉज अगर मेरे पास कोई कंजंक्शन है ही नहीं तो फिर सेंटेंस कहाँ से होगा, तो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस होगा। तो ये सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस कैटेगरी में। ठीक है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए कि मोहित लव्स टी बट सुनीता लव्स कॉफी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, मोहित लव्स टी, और यहाँ देखो सुनीता लव्स कॉफी, दो अपने आप में सेंटेंसेस हैं, जिसका ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का और ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है ये इसकी वर्ब है, दो अपने आप के अंदर कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास दिए हुए हैं। और दोनों ही सेंटेंस कैसे बच्चों, तो दोनों ही सेंटेंस जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। दोनों सेंटेंस कैसे इंडिपेंडेंट है, मतलब इस पोर्शन को उठा के अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो उसका मीनिंग निकलेगा, यस और नो, और मुझे उस सेंटेंस के रिगार्डिंग किसी और सेंटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेम अगर मैं काम यहाँ करता हूँ कि सुनीता लव्स कॉफी, अगर कहीं पर भी लिख देता हूँ या किसी को भी बोल देता हूँ तो मुझे अदर किसी स्टेटमेंट को बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और याद करो थ्योरी वाली क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया था कि जब दो सिंपल स्टेटमेंट आपस में जुड़ते हैं, ये दोनों सिंपल सेंटेंस हो गए ना हमारे पास में, सुनीता लव्स कॉफी एंड मोहित लव्स टी, ये दोनों सिंपल सेंटेंस हो गए। जब दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हम ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास में आ गया। याद रखो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, फैन बॉयज होती है, कौन सी ट्रिक होती है, फैन बॉयज ट्रिक होती है, उसके अंदर हमारे पास क्या आया है, बट आया है, कंजंक्शन है ना। तो याद रखिएगा कि दो सिंपल सेंटेंसेस जब ऐड होते हैं किसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से, तो उसको हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोल देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोल देते हैं या स्टेटमेंट बोल देते हैं, बात एक ही है। ठीक है, आगे आइए, ही इज अ जेंटल बॉय। अगेन इफ यू फाइंड हियर देयर इज नो एनी अदर सेंटेंस हियर ना, देयर इज नो एनी अदर सेंटेंस हियर, राइट, एंड दिस इज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस इट एट ऑल, यस और नो, कि अपने आप में ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस है, पूरा सिंपल सेंटेंस है ना, ये अपने पास सब्जेक्ट, ये इसकी क्या है, वर्ब है। तो अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा अपने आप में, सिंपल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बन जाएगा, तो अपने आप में ये बन जाएगा सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखिएगा, वंस आई गेट हिम अ जॉब ही विल बी फाइन। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को यहाँ पे अच्छे से, वंस आई गेट हिम अ जॉब ही विल बी फाइन। यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से अच्छे समझो, मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास के अंदर बताया था कि ये जो वंस होता है वो भी क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है। क्या होता है, कंजंक्शन होता है। क्या होता है, वंस एक कंजंक्शन होता है। और इसको हम कौन सा कंजंक्शन बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो जब ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया, हमारे पास दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। कौन से स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, और दोनों स्टेटमेंट को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वंस आपका कंजंक्शन कर रहा है। कि वंस आई गेट हिम अ जॉब, ये देखो आई गेट हिम अ जॉब, एक तो ये सेंटेंस हो गया, ही विल बी फाइन, वो ठीक हो जाएगा, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया, है ना। देखिएगा ये अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये क्या है, आपका डिपेंडेंट है। आप चाहो तो इसको प्रिंसिपल बोल दो, इसको सबऑर्डिनेट बोल दो, बात एक ही है, डोंट वरी, है ना। अलग अलग टीचर्स को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, अपने को तो वो समझना जो अपने को समझ में आए अच्छे से। तो ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। और एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, डिपेंडेंट स्टेटमेंट जब आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो हम उसको कौन सा कंजंक्शन बोल देते हैं या कौन सा सेंटेंस बोल देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर ये वंस क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ठीक है, आगे देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगेन इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कौन सा है बताओ, कौन सा सेंटेंस होगा, सोचो। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी इफ वाले सेंटेंसेस होते हैं
जितने भी इफ वाले सेंटेंसेस होते हैं, याद रखो मैंने ट्रिक बताई थी ए वाइट बस, उसमें आई जो आया था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इफ को रिप्रेजेंट कर रहा था। थ्योरी वाली क्लास की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एडवांस जो सेंटेंस की थ्योरी है। तो इफ वाला जो सेंटेंस होता है वो सब किस में जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाते हैं। किस में जाते हैं जी बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में जाते हैं। अगर आप इसको करना चाहते हो थ्योरी के बेसिस पे तो वो भी कर सकते हो। यू विल पास अपने आप में क्या है, पूरा एक स्टेटमेंट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई ना। ये स्टेटमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को उठा के, इस पोर्शन को उठा के कहीं और पुटअप कर देता हूं या किसी और के सामने बोल देता हूं कि यू विल पास, तो क्या होगा, आई हैव नो रिक्वायरमेंट टू यूज एनी अदर स्टेटमेंट, यस और नो। बट व्हेन आई यूज दिस स्टेटमेंट ना, इफ यू वर्क हार्ड, I have to use this statement only, then what I have to do, I have to use any other statement also with this help, with this statement, yes or no। तो if you work hard, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम क्या होगे, पास। अगेन अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये अपने आप में क्या है, डिपेंडेंट है। आप चाहो तो प्रिंसिपल बोल दो, आप चाहो तो सबऑर्डिनेट बोल दो, बात एक ही है। तो जब दो आपके इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट और इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को जो जोड़ने का काम करता है, जो आपके सबऑर्डिनेट क्लोज करते हैं, उसको हम किस में डाल देते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, आगे देखिएगा। राहुल इज स्टडिंग नाउ सो ही इज बिजी, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, राहुल इज स्टडिंग नाउ सो ही इज बिजी। अब यहां पर देखो, ये अपने आप में स्टेटमेंट है, ये अपने आप में स्टेटमेंट है ना, ये अपने आप में स्टेटमेंट है, ये अपने आप में स्टेटमेंट है। राहुल इज स्टडिंग नाउ, अगर इस, आराम से समझो, अगर इस स्टेटमेंट को उठा के, मैं इस पोर्शन को उठा के अगर कहीं पर भी यूज कर लेता हूं कि राहुल इज स्टडिंग नाउ, तो बताओ मुझे किसी अदर स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है क्या, नो, आई डोंट थिंक सो, नहीं है ना। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूं, ही इज बिजी, इस पोर्शन को उठा के अगर कहीं यूज करता हूं, अगर किसी और को बोलता हूं, तो बताओ मुझे किसी अदर स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी क्या, नहीं, आई डोंट थिंक सो, है ना। तो ही इज बिजी अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, राहुल इज स्टडिंग नाउ अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो जब दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट आपस में जुड़ते हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं दो सिंपल स्टेटमेंट जब आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये देखना ध्यान से, ये कौन सा है, तो ये सीसी वाला है। सीसी मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। बताओ बात समझ में आ रही है क्या। कंपाउंड स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, मैंने आपको सारी की सारी बता रखी है प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने एडवांस जो आपका सेंटेंस थ्योरी था उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, दोबारा चलो बता देता हूं। एक बार आप देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, या आप कह सकते हो दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को जो जोड़ने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। उन सब के अलावा जो बच जाते हैं हमारे पास में, रिमेनिंग ऑल द कंजंक्शंस आर इज द पार्ट ऑफ व्हाट, आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ओके, चलिए आगे। तो ये इसकी थ्योरी थी, मैंने आपको बता दिया यहीं पर। आगे देखिए, he is so poor yet he lives so prosper life। देखो ध्यान से समझो, he is so poor yet he lives so prosper life। अगेन यहां इस पर ध्यान फोकस करो थोड़ा सा, yet आया है और हमें मालूम है कि सर yet जो होता है वो कौन सा होता है कंजंक्शन मेरे पास में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो एक तो आप यहां से पकड़ सकते हो इसको आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे ले सकते हो, he lives so prosper life अपने आप में सिंपल सेंटेंस है, अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ना। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अगेन यहां आओ, he is so poor, अगेन ये सब्जेक्ट है, ये आपका इसका वर्ब है ना। ये भी सिंपल स्टेटमेंट है, ये भी सिंपल स्टेटमेंट है। और थ्योरी हमने क्या पढ़ी थी कि दो सिंपल स्टेटमेंट को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, अगर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करेगा ही करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो दो सिंपल स्टेटमेंट को या दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। कौन सा बोल देते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोल देते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको बातें समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, है ना। आगे देखिएगा, जॉय इज ए नाइस बॉय, जॉय नहीं, जय इज ए नाइस बॉय। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब जय क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है। सिंपल सेंटेंस मुझे नजर आ रहा है, क्यों, आगे कुछ है ही नहीं, कंजंक्शन है ही नहीं मेरे पास में। तो ये जो सेंटेंस हो गया वो कौन सा हो गया, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। कौन सा हो गया, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही है आपको। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर समझिएगा। आई नो द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, समझिए, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझसे क्या हुआ था, कल मिला था। यस्टरडे मीन्स कल मिला था, जो मुझसे कल मिला था। अगर देखा जाए तो ये जो हु है ना मेरे पास में, अगर थोड़ा सा भी आपने बेसिक पढ़ा है इंग्लिश का तो आपको मालूम होगा कि सर ये जो हु है वो क्या है, मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के जब जब भी यूजेस आते हैं सेंटेंसेस के अंदर, याद रखिएगा, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे सेंटेंस में और अगर वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस आ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है
है उसका अर्थ चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है उसका अर्थ चेंज। जैसे हु का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर मैं लिखूं अगर आपके लिए, तो हु का हिंदी मीन तो होता है वैसे कौन। क्या होता है कौन, अगर हम क्वेश्चनेटिव ले तो, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंस में ले तो क्या होता है कौन। लेकिन क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर बीच में आया है हु, तो यहां पर इसका मीनिंग क्या निकलेगा, जो। क्या निकलेगा, जो निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आई नो द बॉय, ये अपने आप में क्या है, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, आई नो द गर्ल, ओके, आई नो द मैनेजर। ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि सर ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी और सेंटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहां देखो, हु मेट मी यस्टरडे, है ना, बात समझ में आ रही है, तो ये इनकम्प्लीट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो डिपेंडेंट स्टेटमेंट को और इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कर रहा है। याद रखो, ट्रिक मैंने बताई थी, ए वाइट बस बताई थी ना, ए वाइट बस। तो यहां पर अच्छा, अगर वैसे याद नहीं रख सकते हो तो याद रखो, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, कौन से रिलेटिव प्रोनाउन वाले जितने भी एग्जांपल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके कौन से सेंटेंस में आते हैं बच्चों, तो वो आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। कौन से सेंटेंस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बात आपको यहां पर बता दी है कि सारे के सारे जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे हु हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, दैट हो गया, ये सारे के सारे सेंटेंस किसमें आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में एक तो क्या होता है, एक तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक कौन सा होता है, डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। ठीक है, इज इट क्लियर। आओ लास्ट वाले पे, शी लाइक्स द चेयर, वो उस चेयर को पसंद करती है। उस चेयर को मतलब दे आया है, डेफिनेट कर दिया चेयर को, है ना, मालूम है ना आपको ए एंड द का यूज। जब दे आता है किसी भी नाउन से पहले तो उस नाउन को क्या करता है, वो स्पेसिफिक कर देता है। क्या कर देता है, स्पेसिफिक कर देता है। तो शी लाइक्स द चेयर, वो उस चेयर को पसंद करती है। दैट मेड इन चाइना, दैट इज मेड इन चाइना। चलो यहां लिख लो, दैट इज मेड इन चाइना, जो किसमें बनी हुई है, सॉरी इंडिया में बनी हुई है। किसमें बनी हुई है, इंडिया में। तो यहां अगेन अगर आप देखो ध्यान से, तो शी लाइक्स द चेयर, ये क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। इसको किसी अदर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर मैं इसको उठा के अगर कहीं और जगह पुटअप करूं तो। लेकिन जैसे ही मुझे नजर आया क्या, दैट, तो दैट तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि सर मेरे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है। और रिलेटिव प्रोनाउन वाले सारे के सारे एग्जांपल किसका पार्ट बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट बनते हैं। इसका मतलब सर ये जो मेरा एग्जांपल होगा वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट के अंदर। बताओ, ये सारी बातें समझ में आ गई क्या, चेक करो एक बार फटाफट से, देखो कोई चीज़ नहीं समझ में आई फटाफट से बताओ, देखो कमेंट में लिख देना अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या किसी चीज़ में डाउट है, किसी वर्ड मीनिंग में, किसी सेंटेंस में। देखिएगा ध्यान से, मैं दोबारा एक बार फटाफट से बताना शुरू करूँ आपको। मोहित लव्स टी, सिंपल स्टेटमेंट है तो सिंपल सेंटेंस का पार्ट बन गया। मोहित लव्स टी बट सुनीता लव्स कॉफी, यहाँ पर बट आ रहा है और बट मेरे पास में क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट वन, ही इज अ जेंटल बॉय, देखो स्वीट सा सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, आगे कुछ है ही नहीं, कंजंक्शन वगैरह नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट, वंस आई गेट हिम अ जॉब ही विल बी फाइन। यहां देखो मैंने बताया था वंस, किस पर ध्यान लगाओगे, वंस पर ध्यान लगाओगे। वंस क्या है मेरे पास में, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोल सकते हो। ठीक है ना, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है उसका यूज हुआ है और इस तरीके से कौन सा आया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आया है। क्यों, क्योंकि सर ये तो मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बातें की, क्लॉज बोल दो, सेंटेंस बोल दो, बातें की है ना। ये मेरे पास क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट पार्ट है या इंडिपेंडेंट पार्ट है मेरा, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, याद रखो इफ कंडीशनल जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, 3-4 कैटेगरी है, 3-4 सिचुएशन है इफ से जुड़े हुए। इफ से जुड़े हुए सारे के सारे सिचुएशनल जो सेंटेंसेस बनते हैं वो किसका पार्ट बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो इफ आपका कंजंक्शन होता है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन को बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट, राहुल इज स्टडिंग नाउ सो ही इज बिजी, कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट बना। क्यों बना, बिकॉज यहाँ पे क्या आया, सो आया। क्या निकल के आया है, सो एक कंजंक्शन निकल के आया है। और सो कौन सा कंजंक्शन होता है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। याद रखिएगा, मैंने बता दिया आपको, जैसे मानो आपके पास 50-60 कंजंक्शंस है, उसमें से सिर्फ आप 7 को अलग कर लो, रिमेनिंग सारे के सारे अलग हो जाएंगे। तो 7 को पढ़ो, 7 कौन से हैं, फैन बॉयज वाले ट्रिक वाले हैं। और वो कौन से कंजंक्शन होते हैं, तो वो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। उसी में से एक कौन सा कंजंक्शन आता है, सो कंजंक्शन आता है। ठीक है, ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है, ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है। दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कर रहा है तो वो कौन सा बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, थ्योरी में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको। आगे देखिए, he is so poor yet he lives so prosper life, अगेन कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है। क्यों, yet आया है, या तो यहां से चेक कर लो, अदरवाइज ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ना। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर बार बार आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बोल रहे हो, कैसे पता चलेगा, तो देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया बीच बीच में ही कि जब आप इन सेंटेंसेस का यूज करते हो अलग से, तो आपको किसी अदर चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप इसको यूज कर सकते हो। he lives so prosper life, he lives so prosper life,
इसका अपने आप सब्जेक्ट है, अपने पास में क्या है, इसकी वर्ब है। इसी तरीके से ही इज सो पुअर, ये अपने आप में सब्जेक्ट है, अपने पास में इसकी खुद की क्या है, वर्ब है। तो दो अपने आप में क्या है, सिंपल सेंटेंसेज है, दोनों सिंपल सेंटेंसेज को ऐड कर रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। आ गया ये जय इज ए नाइस बॉय, सिंपल सेंटेंस लग रहा है ना, सिंपल सेंटेंस। आई नो द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, मैंने बताया था अभी आपको, रिलेटिव प्रोनाउन सारे के सारे जो आएंगे वो कौन से सेंटेंस कैटेगरी में आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैटेगरी में आएंगे। कैसे आएंगे बता दिया है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका क्या होता है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन बनता है तो इसका जो रियल मीन है, जैसे हु का रियल मीनिंग क्या होता है, कौन होता है, व्हाट का क्या होता है ना, वेयर का कब होता है, कहाँ होता है, व्हेन का, है ना भाई, वेयर का मतलब कहाँ और व्हेन का मतलब कब होता है। लेकिन जैसे ही वो बीच में आएंगे एज रिलेटिव प्रोनाउन बन के आएंगे तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो जो हु यहाँ पर काम कर रहा था कौन का, अब वो काम करेगा जो का। तो आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझसे कल मिला था। ये अपने आप में क्या है, डिपेंडेंट है। ये क्या है, डिपेंडेंट है, इसको रिक्वायरमेंट है इस सेंटेंस की, ठीक है, इस सेंटेंस को रिक्वायरमेंट है इस सेंटेंस की। तो याद रखिएगा ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज बन गया, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन गया, बात एक ही है। आप चाहो तो बोल सकते हो ये आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये आपका डिपेंडेंट सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन नजर आया क्या बोलेंगे सर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। आइए आगे चलते हैं। शी लाइक्स द चेयर दैट इज मेड इन इंडिया। देखिएगा शी लाइक्स द चेयर, वो एक चेयर को पसंद करती है। कौन सी चेयर को पसंद करती है, जो किस में बनी हुई है, इंडिया में बनी हुई है। नजर आ गया मुझे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा, दैट, और जैसे रिलेटिव प्रोनाउन नजर आया सेंटेंस कौन सा बन जाएगा मेरे पास में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूं आपको इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने जो 10 सवाल करवाए हैं उससे बहुत सारे आपकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हुई होगी, वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ, यही आपसे गुजारिश करता हूँ कि नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं, कुछ अपना डाउट लिख सकते हैं, कोई क्वेरी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके नाम के साथ में उस क्वेरी को डिस्कस किया जाए यहाँ पर। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।